इसलिए प्रेम शुक्ला जी आपके पास आ रही हूं क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि रिपोर्ट हाईकोर्ट में डाली गई है। प्रेम शुक्ला जी को स्क्रीन पर रखिए। रिपोर्ट बंगाल की सरकार ने डाली है, हाई कोर्ट के सामने रखी है और उस रिपोर्ट के अंदर ये माना है कि हिंदू टारगेट थे। प्रेम शुक्ला जी को स्क्रीन पर रखिए विजुअल्स के साथ प्लीज। मैं आपसे पूछ रही हूं कि ये सब कहने के बाद कि हाँ हिंदू वहां पर टारगेट थे, ये भी माना कि पुलिस पर अटैक हुआ, ये भी माना कि वो कैसे उन्होंने हथियारों के साथ वो भीड़ जुटी, इस सब के बावजूद ममता बनर्जी वहां नहीं जाएंगी और जो राज्यपाल जाएंगे उन्हें भी रोकेंगी। देखिए साफ तौर पर किस तरह से मुस्लिम आतंकवादियों, नरसंहार करने वाले हत्यारों का ममता बनर्जी संरक्षण कर रही हैं, इसका प्रमाण है ये सुचरिता जी। जब आपकी पुलिस की ही रिपोर्ट बता रही है कि वहाँ पर मुस्लिम आतताइयों ने टारगेट करके हिंदुओं का नरसंहार किया, हिंदुओं की संपत्तियों को जलाया, हिंदू महिलाओं पर अत्याचार किए, हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया, ऐसे में आपने जाकर पहले तो पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाना चाहिए था। यह सुश्री ममता बनर्जी का संवैधानिक दायित्व था। मानवता के नाते भी उनसे यही अपेक्षा थी, लेकिन ना तो अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करती हैं, ना मानवता उनकी जागृत होती है। ममता पीड़ितों के प्रति निर्ममता पर आमादा रहती हैं। अब वहाँ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल वीमेंस कमीशन के अगर प्रतिनिधि जाते हैं तो उस पर भी उनको आपत्ति है। वहाँ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जाते हैं तो उसको वो राजनीति कहती हैं। भाई ये राजनीति तो आपको करनी चाहिए थी ना, क्योंकि इस राजनीति की अपेक्षा थी, क्योंकि यह राजनीति सकारात्मक होती, क्योंकि राजनीति से भी अपेक्षा है कि वह मानवता का चेहरा बनाए रखे, जिसकी ममता बनर्जी से अपेक्षा थी। एक महिला होने के नाते उनमें ममता तो होनी ही चाहिए थी। वो नाम की ममता है लेकिन कृत्य से निर्ममता करती हैं। जिन पीड़ितों को चंदन दास, हरगोविंद दास, जिनको निर्ममता से उनके घरों से बाहर निकालकर पीट पीट कर जिहादी भीड़ ने मार डाला, उनके प्रति उनके मन में किसी प्रकार की ममता क्यों नहीं जागृत होती? उनके परिजनों से खुद जाकर उनको भेंट करने में क्या संकोच है? सिर्फ एक वोट बैंक का संकोच है कि जिस भीड़ ने अल्लाह अकबर के नारे लगाकर, लब्बैक के नारे लगाकर वहाँ पर हिंदुओं का नरसंहार किया, अकारण नरसंहार किया, टारगेटेड नरसंहार किया। उनको वक्फ बोर्ड का विरोध करना था, करते वो। उनके लोकतांत्रिक प्रदर्शन की अनुमति तो ममता बनर्जी दे ही रही थी ना। उसमें तो किसी प्रकार का जो है उन पर कोई दबाव नहीं बनाया गया था कि आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप धरना नहीं कर सकते, आप मोर्चा नहीं निकाल सकते। आपको धरना, मोर्चा, प्रदर्शन करने की खुली अनुमति होने के बाद आप दंगा नाच करते हैं, हिंदुओं को टारगेट करके मारते हैं और ये आपकी पुलिस हाईकोर्ट को रिपोर्ट करती है। बावजूद इसके आप एक फेक नैरेटिव गढ़ते हैं कि भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो दंगे करा दे रही है। कहाँ दंगा हो कहाँ रहा है? वहाँ तो नरसंहार चल रहा है। किसी हिंदू ने किसी मुसलमान पर पत्थर मार दिया हो, किसी हिंदू ने किसी मुसलमान की हत्या कर दी हो, किसी हिंदू ने किसी मुसलमान का घर जला दिया हो, किसी हिंदू ने किसी मुस्लिम धर्मस्थल पर हमला कर दिया हो, इसका एक उदाहरण नहीं है। वहाँ एक तरफा कार्रवाई है, एक तरफा हमला है, एक तरफा हिंसा है, एक तरफा नरसंहार है, एक तरफा बलात्कार की घटनाएं हैं। बावजूद इसके आप पीड़ितों के प्रति जरा सी भी, और अभी इसी पैनल में आप देखेंगे कि उन नरसंहार करने वाले श्रृगालों के पक्ष में जो है कव्वाली शुरू होगी। ये क्या हो रहा है भाई? प्रेम शुक्ला जी वहां पर देखिए, आज पश्चिम बंगाल में गवर्नर वर्सेस सीएम पहले बार नहीं हो रहा है। पहले भी जब जगदीप धनखड़ जी वहां पर गवर्नर थे, हमने देखा है कि ये एक तरह का एक जो फ्रिक्शन है वो दोनों के बीच रहा। और उसका ये जो तस्वीरें हम चला रहे हैं, ये देखिए सीवी आनंद बोस वहां पर जब ट्रेन लेने के लिए पहुंच रहे थे, वो ट्रेन में पहुंच रहे हैं वहां पर। अभी खबर ये आ रही है कि वो मालदा पहुंच गए। अब ट्रेन से मालदा पहुंच गए राज्यपाल आनंद बोस, ये भी आ रहा है हमारे पास खबर। सवाल ये है कि जो जा रहा है उसे रोकने के पीछे मंशा क्या है? सवाल सीधा सीधा ये है। मैं एक बार जीशान जी के पास जाऊंगी। राशिद साहब आपके साथ आ रही हूं, आपका फ्रेम जरा ठीक करा लूं, बार बार थोड़ा फ्रीज हो रहा है।
जीशान साहब का जरा फ्रेम ठीक कराइए, राशिद साहब का। जीशान साहब जरा आपसे पूछ रही हूं, ममता बनर्जी हाईकोर्ट में जो रिपोर्ट दे रही है उसमें वो मान रही है कि हिंदुओं के साथ वहां पर किस तरह से उन्हें टारगेट किया गया, लेकिन ग्राउंड पर उस टारगेट को रोकने के लिए कुछ नहीं देखा। आज जब राज्यपाल जा रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? राज्यपाल नहीं जा सकते हैं क्या? देखिए, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ग्राउंड पे इन हरकतों को रोकने का कोशिश किया जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसके लिए आपको अपना गेरुआ चश्मा हटाकर देखना पड़ेगा। अराउंड 200 पीपल, 200 के करीब अरेस्ट किया गया है बाय द वेस्ट बंगाल पुलिस। व्हाट इज गेरुआ चश्मा? गेरुआ चश्मा हटाना पड़ेगा। सैफरन स्पेक्स। आप हरा चश्मा लगाते हैं क्या? आप हरा चश्मा लगाते हैं क्या? सैफरन स्पेक्स पहनकर आप देख रही हो, आप हरा लगाते हैं क्या? अभी तो कोई दिख नहीं रहा आपकी आंखों पर, लेकिन मुझे नहीं पता है। मैं गेरुआ और हरे चश्मे में बांट कर नहीं देखती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता, मैं हरे और गेरुए चश्मे में बांट कर नहीं देखती हूँ। हिंसा को देखती हूँ जो बिना चश्मे के भी नजर आती है। हिंसा बिना चश्मे के भी नजर आ रही है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रही है। और यहाँ पे आप यहाँ पर मुझे कह रहे हैं कि गेरुआ चश्मा हटाइए, आप हरा चश्मा हटा दीजिए। पलट कर ये बोलूं क्या मैं आपको? इस तरह के कमेंट्स आप चश्मा नहीं पहनती हो ना, तो मुझे बोलने दीजिए। इस तरह के कमेंट से आगे बढ़कर बोलिए। जैसे आपने मुझे बस ये बताइए, राज्यपाल वहां जा रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? मुझे बोलने दीजिएगा तब मैं ना आगे बढ़कर बोलूंगा। बोलिए, कमेंट्स इस तरह के माइनस करिए। प्लीज अलाउ मी टू स्पीक, मुझे पहले बोलने दीजिए। हाँ ठीक है, मैं माइनस करता हूँ, आप लोगों को भी बहुत कमेंट्स माइनस करना पड़ेगा। मैं मुद्दे पे आता हूँ। जो बात ये, राज्यपाल को मना नहीं किया गया जाने के लिए। ममता बनर्जी ने एडवाइस किया, सजेस्ट किया कि अभी जो माहौल है इसे शांत करने के लिए जो जो करना है वो करना चाहिए। बंगाल हमेशा सेक्युलरिज्म का एग्जाम्पल सेट किया है। बहुत अनफॉर्चुनेट, बहुत दुख की बात है कि शमशेरगंज मुर्शिदाबाद में जो घटना घटी उसके लिए हम लोग सब निंदा कर रहे हैं। और जिन लोगों ने अटैक किया है, मैं मानता हूं, ये हमारा विश्वास है, ये बंगाल का विश्वास है, दंगियों का धर्म नहीं होता, जात नहीं होता। जो राइटर्स होते हैं ना, उन लोग का धर्म एक ही होता है, वो राइटर्स है। कोई भी धर्म हेट प्रीच नहीं करता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुसलमान धर्म हो। रही बात इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है पुलिस के तरफ पे। जिन्होंने वो बाप और बेटे को कत्ल किया था उन लोगों को अरेस्ट किया गया है। और हम यहां से ये मानते हैं कि उन दोनों का पनिशमेंट भी एग्जाम्पलरी वे में होना चाहिए। पूरा देश देखेगा कि जो लोग सेक्युलरिज्म बिगाड़ने का कोशिश करते हैं उन लोगों को सजा कैसे दिया जाता है। मैं आपको एक बात बोलता हूं, मतलब आप ये कह रहे हैं मुर्शिदाबाद में जो सजा दी जाएगी दैट विल बी एन एग्जांपल, उदाहरण होगा वो। Yes, it will be an example. It will be an example. मैं आपको बताता हूं, एमएचए का इनिशियल प्रोब जो है ना, उसमें एक रिपोर्ट उठकर आया है, आपने वो मेंशन नहीं किया। वहां पे इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा है जेएमबी और एबीटी ग्रुप, दोज हु आर टेरर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ बांग्लादेश। अब मेरा प्रश्न ये है कि बांग्लादेशी कैसे इन्वॉल्व हुए मुर्शिदाबाद के घटने में? बॉर्डर तो ममता बनर्जी के हाथ में नहीं है, बॉर्डर अमित शाह के हाथ में है। तो बॉर्डर में जो बीएसएफ है वो क्या कर रहे थे? सो रहे थे क्या? अमित शाह का डिपार्टमेंट सो रहा था क्या? ये प्रश्न इसीलिए वहां बीएसएफ पर भी पत्थरबाजी कर दी गई, पूरी नजर आ रहा है। इसीलिए बीएसएफ पर भी पत्थरबाजी हुई वहां। नहीं, मेरे बात सुनिए दीजिए। नहीं, इसीलिए बीएसएफ पर भी पत्थरबाजी हुई क्या? बीएसएफ के ऊपर जिन्होंने पत्थरबाजी किया वो क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल है। अरे नहीं, आप किसी को ऐसे डिफेंड नहीं कर सकती है मोहतरमा, आप किसी को ऐसे डिफेंड नहीं कर सकती। मैं किसको डिफेंड कर रही हूँ? इतने बात मैं डिफेंड किसे कर रही हूँ? मैं तो सवाल पूछ रही हूँ आपसे, डिफेंड किसे कर रही हूँ मैं? आप ये क्यों बोल रहे हैं? पहले आप गेरुआ चश्मा कहते हैं, फिर आप कहते हैं डिफेंड में। किसे डिफेंड कर रही हूँ? मैं तो सवाल पूछ रही हूँ आपसे, बीएसएफ पर वहां पत्थरबाजी हुई कि नहीं हुई? मैं जवाब दूं? हुई कि नहीं हुई ये बता दीजिए। नहीं हुई? आपको जवाब दूं मैं क्यों? अच्छा मुझे बोलने दीजिए ना। बोलिए। आप मुझे बोल रही हो मैं क्यों ऐसे बायस कमेंट कर रहा हूं? क्योंकि आपका स्टेटमेंट ही बायस था। आपको शुभेंदु अधिकारी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो पश्चिम बंगाल के हैं, बीजेपी के जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है सुकांतु मजूमदार, लास्ट 4 से 5 महीना का उन लोगों का स्पीचेस आप उठाकर चलाइए चैनल पे। अगर आप बायस नहीं है तो उन लोग क्या बोल रहे हैं? वो सत्ता में है, कम्युनिटी को उनके बयानों का समर्थन नहीं करती हूँ मैं। अरे पहले उनके बयानों का समर्थन नहीं करती हूँ मैं, लेकिन क्या वो सत्ता में है? वहां पर जो सत्ता में है उससे पूछा जाएगा ना कि ये हिंसा क्यों बढ़ती बार-बार? उनसे पूछा नहीं जाएगा कि आपके पास समय नहीं है? मौलाना और इमामों से आप मिलती हैं, आप उनके पास नहीं जा रही, जिनका घर छोड़ वहां से घर से निकाल दिए गए, जो वहां से पलायन कर रहे हैं, उनके पास मिलने का समय नहीं है। और जो जा रहा है उसे आप कह रहे हैं मत जाइए, उसे आप कह रहे हैं क्यों जा रहे हैं? ममता बनर्जी भी विजिट करेंगी, मत जाइए करेंगी, सजेस्ट किया गया है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द पीस ऑफ बंगाल। और मुझे एक बात किया है कि ममता बनर्जी वहां जाए, एक जवाब मुझे किसने सजेस्ट किया? नहीं ये बताइए, आप उन्हें सजेस्ट किया गया, किसने सजेस्ट किया? एक जवाब दीजिएगा, किसने सजेस्ट किया उन्हें?
ममता बनर्जी को कौन सजेस्ट कर रहा है? सजेस्ट किया थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, ममता बनर्जी को सजेस्ट किया, ममता बनर्जी ने गवर्नर को सजेस्ट किया है। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, 1 मिनट, शादाब जी को